हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में हम हिंदी भाषा साहित्य रचना एवं कवि का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले मैंने लगातार 4 पार्ट जारी किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में भी हमने आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण रचनाओं का कलेक्शन दिया हुआ है। और जैसे हम इससे पहले करते आए हैं कि आप पहले खुद से टिक कर लीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ये सभी रचनाएं आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे जहाँ पे हिंदी साहित्य रचना कवि से संबंधित प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से इन वीडियो सीरीज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और इन्हें नोट कर लें या इनकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लेकर के तैयार कर सकते हैं। कैसे भी आप इन्हें तैयार करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप चेक करिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट कर दिया करिए कितने आपने मार्क्स अचीव किए। 30 का है ये, 30 नंबर का मैं ये कराता हूं और 30 में कितने आप स्कोर करते हैं। आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितना मेहनत से तैयार कर रहे हैं। ओके, चलिए पहला आपने आई थिंक टिक कर लिया होगा। पहला साहित्यालोचन ये रचना है और ये आलोचना है। रचना विधा में ये आलोचना विधा की है और ये है किसकी, ये आपको बताना है। तो आपने आई थिंक टिक कर लिया होगा साहित्यालोचन। चलिए तो मैं आपको बताऊं, ये है श्याम सुंदर दास। साहित्य, शिक्षा और संस्कृति ये निबंध है। किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य, शिक्षा और संस्कृति निबंध बताना है किसका है। तो आई थिंक आपने टिक कर लिया होगा, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। साहित्य देवता ये लिखा हुआ है, साहित्य देवता ये भी एक निबंध है। तो ये निबंध किसका है ये आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। साहित्य देवता, आप गुनाहों के देवता से कंफ्यूज नहीं होंगे। गुनाहों का देवता किसका है आपको पता होगा, मे बी इसी वीडियो में मैं उसको आगे कराऊं। फिलहाल ये है साहित्य देवता। आपका जो सही आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है साधना के पथ, ये भी निबंध है। साधना के पथ निबंध के लेखक का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा। तो क्या है रचना, साधना के पथ। तो इस निबंध के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। सागर की लहरों पर ये यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, महादेवी वर्मा, जय प्रकाश भारती। तो इनमें से कोई एक सही है, आप सही को टिक करें। ओके, मैं बताता हूं, ये है भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्त। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सज्जन, ये भी एक नाटक है। सज्जन नाटक किसने लिखा है आप यहाँ देख पा रहे हैं। और क्लू यही है कि इनके ढेर सारे नाटक मैं हर वीडियो में करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आसानी से आप पहचान पाएंगे अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। ये है जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध किसकी कृति है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ये निबंध है किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या काका कालेलकर। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। सन्यासी उपन्यास, इससे पहले भी मैंने किसी वीडियो में कराया था, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। तो सन्यासी उपन्यास को बताना है ये है किसका। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से टिक करें और फिर मिलाएं कि जो आपने टिक किया क्या वो सही है कि नहीं। तो ठीक है, मैं बताता हूं, सन्यासी उपन्यास है इला चंद्र जोशी का।
संगीत शाकुंतल ये नाटक है, ये किसका है? शाकुंतलम नाटक आप जानते होंगे कालिदास का है, जो संस्कृत का एक तरह का बहुत ही बड़ी कृति है, बहुत ही महान नाटक है शाकुंतलम। लेकिन ये है संगीत शाकुंतल, ये बताना है किसका है। तो आपके पास ऑप्शन है, देख पा रहे होंगे आप। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है प्रताप नारायण मिश्र। शेखर एक जीवनी, ध्यान दीजिएगा ये टाइटल है, लेकिन ये विधा में है क्या? ये उपन्यास है। हिंदी विधा में, रचना विधा में है उपन्यास, लेकिन इसका नाम है शेखर एक जीवनी। और ये किसकी कृति है ये आपको बताना है, किसका उपन्यास है ये। किशोरीलाल गोस्वामी, अज्ञेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। तो ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका है। श्रृंगार रस मंडन ये ब्रजभाषा का गद्य है, ये किसने लिखा है? श्रृंगार रस मंडन ब्रजभाषा गद्य किसने लिखा है? विट्ठलनाथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो मुझे उम्मीद है एकदम सही आपने टिक किया होगा, ये है विट्ठलनाथ। श्रृंखला की कड़ियां ये एक संस्मरण है, किसकी कृति है? तो संस्मरण मैंने इससे पहले भी कराए हैं, तो आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे। और ये भी उन्हीं का संस्मरण है जिनका मैंने लास्ट टाइम कराया था। ये है महादेवी वर्मा जी। इनको यामा के लिए आपको बताया था मैंने, यामा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। शिक्षा और संस्कृति ये भी निबंध है। शिक्षा और संस्कृति निबंध ये किसका है आप बताइए? शिक्षा और संस्कृति निबंध किसका है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वीर सत्सई ये गद्य काव्य है, किसकी कृति है? वीर सत्सई जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, प्रेमचंद और भगवत शरण उपाध्याय। तो जो वीर सत्सई गद्य काव्य है ये है वियोगी हरि का, वियोगी हरि। विश्व साहित्य की रूपरेखा ये एक इतिहास है, यानी इतिहास लेख है। तो ये है किसका आपको बताना है? विश्व साहित्य की रूपरेखा ये जो एक इतिहास लेख है ये किसका है? तो इनमें से कोई एक सही है, आप टिक करें। तो इनमें से सही जो है वो है भगवत शरण उपाध्याय। विश्व को एशिया की देन, विश्व को एशिया की देन ये भी इतिहास लेख है, ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है और ये है भगवत शरण उपाध्याय की। ये 2 बार दिया गया है तो यही होगा, गलती से 2 बार ये दे दिया गया है। विचार वीथी, वीथी माने वैसे गली होती है। विचार वीथी निबंध किसका है? ये है तो निबंध, लेकिन किसका है ये? प्रेमचंद, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल। तो विचार वीथी जो ये निबंध है ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। वट पीपल निबंध, ये वट पीपल निबंध किसका है बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर या फिर नामवर सिंह। तो वट पीपल जो निबंध है ये है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है रूपक रहस्य, ये एक आलोचना है। रूपक रहस्य किसने लिखा है? रूपक रहस्य ये किसका है? तो आप देखें यहाँ पे और टिक करें। इसका भी सही आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। महत्वपूर्ण है ये। रेती के फूल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखें। रेती के फूल ऐसे है क्या? ये है निबंध। ये है किसकी? गुलाब राय की है कि धम्मी भारती का है कि रामधारी सिंह दिनकर का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो बताइए किसका है? रेती के फूल। रेती के फूल निबंध किसका है ये आपको बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का। राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी इंग्लिश में जिसको कहते हैं, राष्ट्रीयता निबंध ये भी है किसका है? ये धम्मी भारती का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का या फिर जयशंकर प्रसाद का? राष्ट्रीयता निबंध बताना है किसने लिखा है, महत्वपूर्ण है ये भी। तो ये है गुलाब राय का, गुलाब राय का जिनने जो है राष्ट्रीयता निबंध लिखा है। राजश्री नाटक किसकी साहित्यिक कृति है? राजश्री नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक रूप से इसको याद रखिएगा, राजश्री नाटक। और ये नाटक की कड़ी में कंटिन्यू मैं एक ही राइटर का नाटक भी आपको दे रहा हूँ, बीच बीच में मैंने एक आध दो चेंज किया होगा, नहीं ज्यादातर मैंने इन्हीं की दिए हैं। तो ये है जयशंकर प्रसाद। रस मीमांसा आलोचना है ये, और ये है किसका? हजारी प्रसाद, गुलाब राय, धर्मवीर भारती या रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा जो आलोचना है ये है रामचंद्र शुक्ल की। मैला आंचल ये उपन्यास है और ये है किसका? बहुत इजी है
और कई बार आपको बताया गया है और आपको याद भी होना चाहिए। मैला आंचल महत्वपूर्ण भी है, आसान भी है, फणीश्वरनाथ रेणुका है। मेरी आत्मकथा, ये मेरी आत्मकथा टाइटल है और जो ये है क्या आत्मकथा है, लेकिन है किसकी ये आपको बताना है। मेरी आत्मकथा किसकी है? इनमें से 4 ऑप्शन है, भगत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। मेरी असफलताएं, ये भी एक आत्मकथा है। ये है किसकी? मेरी असफलताएं, ये भी एक आत्मकथा है। ये किसकी कृति है? तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों विकल्प हैं। तो इनमें से जो सही विकल्प है वो है गुलाब राय। मेरी यूरोप यात्रा किसकी कृति है? गांधी जी, गोकुलनाथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो मेरी यूरोप यात्रा ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मंदिर और भवन, ये भी आलोचना विधा की रचना है। ये किसका है? ये मंदिर और भवन किसकी रचना है? ये आपको बताना है। मंदिर और भवन, ये आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इनमें से सही ऑप्शन को टिक करिए। सही आंसर है भगवत शरण उपाध्याय। मन की बातें, ये निबंध है, इसके लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मन की बातें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धम्म भारती, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है मन की बातें, ये है गुलाब राय की मन की बातें। थलुआ क्लब भी गुलाब राय ने लिखा है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ममता कहानी के लेखक कौन है? ममता क्या है, कहानी है, ये किसकी कहानी है, ये आपको बताना है। ममता कहानी के लेखक वही हैं जिन्होंने लहर, झरना, आंसू लिखा है। तो ये कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जिनमें महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने दिया है। ऐसे ही ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा और आप इसको अगर पसंद करते हैं तो लाइक कर दिया करिए, दोस्तों से शेयर भी करें। और पीडीएफ के लिए मैं जल्दी ही आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, लेकिन आप अच्छा यही नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कैसे मिलेगा। और मैं आपको बताऊं सुपर टीटी की नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप क्या, टेलीग्राम ग्रुप पे ही चलेंगे, वहीं पे ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ पे लोगों को जोड़ना ईजी होता है और वहाँ पे मैसेज सर्कुलेट करना भी आसान है। तो टेलीग्राम ग्रुप मैं बना करके वहीं पे वहीं पे सुपर टीटी और टीटी की नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप फ़िलहाल के लिए व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप अगर सुपर टीटी और टीटी की नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको सारे सब्जेक्ट्स की मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और वो थोड़ा बहुत पेड होता है और उसके ज़रिए आप नोट्स लेकर के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बार देखें और कुछ डेमो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप मैसेज करके आप नोट्स के लिए बात कर सकते हैं और तैयारी आप अच्छी करते रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। और चैनल तो बहुत सारे हैं, आप जान रहे हैं, देख भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स भी ले चुके होंगे। तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के अनुसार ही तैयारी करें। बहुत तरह का मैटर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ करके कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक कंटेंट से तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और वो मैं अपने चैनल पर लगातार देने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मैं अभी आपको कोई क्लास स्पेशल चलाता हूँ तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा और आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप मेहनत करते रहें, मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपको अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगा जिनकी आपको ज़रूरत महसूस हो। आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मेरे साथ मिलकर के बेहतरीन कर सकते हैं। आप मेहनत करते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।